आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज़ चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ़ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज़ से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. And I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Just a second, ladies and gentlemen. Like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you.
हेलो Yeah. हेलो सर, मैं आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को ये संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्त्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TV2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड येहा टू बी चाइनीज़ origin. I would like to correct myself. The Yeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right, चूँकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। धन्यवाद एयर मार्शल भारती। मैं आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में
9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक